दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आज रक्षाबंधन है और आज सावन का पूर्णमासी है। तो आज के ही दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। बहुत शुभ दिन माना जाता है, बहुत अच्छा दिन है। तो ये रक्षाबंधन जो है, ये भाई बहन का एक प्यार है, भाई बहन का ये पर्व है। बहन अपने भाई के कलाई पे रक्षा का सूत्र बांध के वचन लेती है कि भैया आप वचन दो, हमेशा आप मेरी रक्षा करोगे। और भाई अपनी बहनों को वचन देते हैं कि बहन हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा मैं। और करता भी है। मैंने देखा बहुत ऐसे भाई हैं, करता भी है, करना भी चाहिए। इसी का पर्व है ये। आप देखे भी होंगे टीवी वगैरह में, जब भगवान कृष्ण भी अपने फुफेरे भाई को मारने के लिए चक्र चला दिए थे तो उनका उंगली कट गया था। जब उंगली कट गया था तो द्रौपदी वहीं पे खड़ी थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी की पल्लू फाड़ करके और उनके उंगली में लपेट दिए थे। तो भगवान कृष्ण द्रौपदी को देख के बोली, बहन एक एक धागा का मैं हिसाब चुकती करूँगा तुम्हें, जब भी मौका आएगा मैं तुम्हारे पास रहूँगा। तो भगवान कृष्ण हमेशा तो नहीं रह सकते थे उनके पास, बट द्रौपदी को जब ज़रूरत पड़ा उस टाइम पे भगवान कृष्ण, उनके भाई थे, वो खड़े मिले थे। जब चीरहरण हो रहा था, जब साड़ी उनकी खुल रही थी द्रौपदी की, तो उस टाइम पे भगवान कृष्ण सामने थे और उनकी साड़ी नहीं खुलने दिए थे। जब उनके पति पे आँच आया, वो खड़ा मिले पांचों पति के साथ। ये है भाई बहन का प्यार। तो सवाल ये आया कि रक्षाबंधन को शुरुआत किसने किया, किसने मनाया इसको, कहाँ से रक्षाबंधन स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले कौन मनाया है इसको, ये प्रथा कहाँ से चली आ रही है। तो ये प्रथा जो चली आ रही है, ये भगवान विष्णु जब वामन अवतार में आए थे, तो वामन अवतार में आकर के बटुक के रूप में राजा बलि के यहाँ आए थे। राजा बलि सोमा यज्ञ पूरा कर रहा था, और सोमा यज्ञ जब पूरा कर रहा था तो उनके दरवाजे पे खड़ा होकर के बटुक रूप में भिक्षान देही करके उन्होंने भिक्षा मांगे थे। तो राजा बलि यज्ञ छोड़ करके भिक्षा देने के लिए दरवाजे पे निकले। राजा बलि को आप जानते होंगे आप लोग, राजा बलि के दादाजी का नाम प्रहलाद था, भगवान विष्णु का अनन्य सेवक, अनन्य भक्त। और राजा बलि जो हैं, उनके पिताजी का नाम था ऋषि कश्यप, उनका पुत्र है राजा बलि। तो राजा बलि भिक्षा में बोले कि ब्राह्मण मांगो, क्या मांगते हो, जो मांगो तुम मांगो मुंह खोल के। तो बटुक जो हैं, उन्होंने 3 पग भूमि मांगे थे राजा बलि से कि मुझे राजन 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंसने भी लगा कि 3 पग भूमि, इतनी छोटे छोटे पैरों से कितना नापोगे आप, कितना होगा, आप कुछ बड़ा मांगो। बटुक ने सिर्फ इतना ही बोला कि मुझे बस राजन 3 पग भूमि चाहिए, आप दे सकते हो तो मुझे 3 पग भूमि दो, तो नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बलि बहुत बड़ा दानी था,
तो बोले नहीं, दरवाजे से जाने तो नहीं दूंगा, आप अपने पग से 3 पग नाप लो, मैं शपथ लेता हूँ, आप नाप लो। तो जब भगवान विष्णु नापना स्टार्ट किए तो फर्स्ट पैर डेग में पूरा पृथ्वी को नाप लिए, दूसरी पैर से स्वर्गलोक के दूसरी कदम, तीसरी कदम जो था उनका रखने का जगह नहीं मिला, तो राजा बलि अपना सर को आगे कर दिए, बोले प्रभु यहाँ पे रख लीजिए आप अपने तीसरे पैर, तीसरे कदम जो है। तो भगवान विष्णु बहुत खुश हुए, बोले मांगो, क्या मांगते हो? तो राजा बलि ने पाताल लोक का राज्य और भगवान विष्णु वही मांग लिया था कि आप मेरे साथ रहोगे। उनको दोनों वरदान मिला, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, ऐसे कह के आशीर्वाद दिए, इनको पाताल लोक का राजा बनाया और भगवान विष्णु इनके साथ चले गए। संसार में हलचल मच गई। हलचल मचने के बाद कुछ दिनों के बाद माता लक्ष्मी रो रही थी, और जब माता लक्ष्मी रो रही थी तो राजा बलि ने देखा कि माता लक्ष्मी रो रही है। राजा बलि माँ के पास गई और बोली, माता क्यों रो रही हो? वो दिन आज का ही दिन था, सावन का पूर्णिमासी, और आज के ही ऐसे दिन में माता लक्ष्मी रो रही थी। राजा बलि पूछे, माता क्यों रो रही हो? माता लक्ष्मी बोली, बलि मेरा कोई भाई नहीं, मेरा रोने का वजह यही। राजा बलि बोला, आज के बाद मैं आपका भाई हूँ, तो आप मुझे भाई बना लो। माता लक्ष्मी बोली, तो मेरे भाई बन जाओगे? तो हाँ, मैं आपका आज से भाई। बोला ठीक है। ये कह के माता लक्ष्मी ने वो जो रक्षा सूत्र होता है, वही रक्षा सूत्र निकाल के और बलि के हाथों पे बांध करके, कलाई पे बांध करके, और बोले, बलि, रक्षा सूत्र बांधने का मतलब होता है कि मेरा आज के बाद रक्षा करने का भार तुम्हारे ऊपर है। बलि ने बोला, मैं खड़ा हूँ बहन तुम्हारे लिए, तुम जो भी मांगोगे, जो भी बोलोगे, जो भी इच्छा है मुझसे प्रकट करना, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। बोला, तो फिर मेरा इच्छा पूरा करो। बोला, बहन मांग, क्या मांगते हो? तो माता लक्ष्मी ने फिर भगवान विष्णु को मांगे कि तुम उनको दे दो, वो मेरे हैं। राजा बलि को देना पड़ा भगवान विष्णु को अपनी बहन के लिए। ये वही प्रथा है। बाकी अलग अलग बहुत सारे प्रथा हैं, आपको बताई है, कृष्ण को भी, द्रौपदी का। ये रक्षाबंधन जो मनाया जाता है दोस्तों, वहीं से मनाया जाता है।